जो कि जो 15 तारीख को जो बिल यूजीसी बिल अभी आया है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें उन चीजों को हटा दिया गया। साथ ही साथ तब सिर्फ एससी एसटी का था, इस बार ओबीसी को ला दिया गया है, ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। तो सामान्य वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया है? सामान्य वर्ग को भी उसमें जोड़िए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भाजपा विधायक ने अपने ही पार्टी के खिलाफ अब खोल दिया है मोर्चा। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। भाजपा विधायक अनिल सिंह जो हैं अभी यूजीसी एक्ट को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखिए यूजीसी एक्ट मामले को लेकर जो है अब वो खुलेआम उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहीं ना कहीं इसके बाद वो बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा ही ये जो एक्ट है वो लेकर आया गया है। अब इसी एक्ट के खिलाफ जो है वो अनिल सिंह नजर आ रहे हैं, जो कि भाजपा विधायक है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। तो देखिए अनिल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए यूजीसी बिल जो अभी आया है 15 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 15 जनवरी को, और समान वर्गों में जो असंतोष है वो स्वाभाविक है, इसलिए कि 2012 में कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पहले भी रिपोर्ट दिया था जिसमें एससी एसटी को शामिल किया गया था। अभी जो बिल आया उसमें ओबीसी को भी सम्मिलित किया गया है, पर सामान्य वर्गों के बारे में कोई उसमें स्पष्टता नहीं है। इसके कारण सामान्य वर्गों के बच्चों में प्रिंसिपल हो या प्रोफेसर हो या इंस्टीट्यूशन हेड हो, सभी के मन में एक भ्रांति है, गलत, या उनके मन के अंदर एक जो चिंताएं हैं वो स्वाभाविक है कि कल अगर कुछ भी होता है, कोई किसी के प्रति अगर कोई ब्लेम लगा देता है, कोई अगर उनके प्रति कोई आरोप लगाता है, तो वो उनकी सुनवाई उस कमेटी में 15 दिन के अंदर होगी। अपील में वो नहीं जा सकते, उनके विरुद्ध एक्शन होगा। 12 में जो कमेटी थी उसमें था कि कोई अगर गलत आरोप लगाता है और वो प्रमाणित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन किया जाएगा। जो कि जो 15 तारीख को जो बिल यूजीसी बिल अभी आया है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें उन चीजों को हटा दिया गया। साथ ही साथ तब सिर्फ एससी एसटी का था, इस बार ओबीसी को ला दिया गया है, ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। तो सामान्य वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया है? सामान्य वर्ग को भी उसमें जोड़िए। उस यूजीसी के अंतर्गत, उस कैंपस के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी के खिलाफ हो या ओबीसी के खिलाफ हो, सामान्य वर्ग के खिलाफ हो, कोई भी व्यक्ति शिकायत करे और सबके लिए समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। और जो 12 में था कि जब कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और जांच में असत्य पाए जाते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यह भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, समान रूप से लोगों को अवसर मिले। आगे आप क्या करिएगा अगर ये वापस बिल नहीं होती, संशोधन नहीं होता? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आ चुकी है। सड़कों पे सामान्य वर्ग के सारे बच्चे आज उतर चुके हैं, सारे यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन हो रहा है। शायद एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है, जो उस कमेटी के निर्णय के आलोक में सरकार निर्णय लेगी। देखा आपने कि किस तरीके से यूजीसी एक्ट मामले को लेकर जो है अब बिहार में भी पॉलिटिक्स गरमाती हुई नजर आ रही है। अब भाजपा विधायक खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ जरूर सड़क पर उतरेंगे, मोर्चा संभाले हुए हैं और धरना प्रदर्शन देने की बात कर रहे हैं। और कई सारी चीजें जो है अनिल सिंह के द्वारा कही जा रही है। लेकिन हाँ, इस मामले से ये तो क्लियरली है कि हाँ, भाजपा विधायक जो है भाजपा के कई सारे डिसीजन से असंतोष नजर आ रहे हैं और वो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है।